हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डी के क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का 18 पार्ट है। आज की हमारी वीडियो रस या स्थायी भाव से संबंधित है। यह वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या है 9, मुख्य रस भी 9 होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत में। किलिक अरे में नेह निहारो इन दांतों पर मोती वारो, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वत्सल रस। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवती जो गत हारे थकित जुहारी, छोटे चोर बदन कुमिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? विपर्लम श्रृंगार। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। शोभित कर नवनीत लिए गुट रूनी, चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वत्सल रस। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? अनुभाव। अनुभाव की संख्या 8 है। विभाव के 2 पार्ट होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 पार्ट होते हैं, विषय आलंबन, आश्रय आलंबन। ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज गुण से। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। उधु मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन वैता कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? करुण रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। रति श्रृंगार रस का होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्रोध यह रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या है 33। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहो कहो रतनारे, इस अवतरण में है विभत्स रस। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, इस काव्य पंक्ति में है अद्भुत रस। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला विभाव। नवरस में शामिल रस नहीं है वत्सल। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? नाट्य शास्त्र में। निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भावों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रस है और सूची 2 में स्थायी भाव है। रौद्र यह क्रोध का, विभत्स जुगुप्सा का, अद्भुत विस्मय का और शांत निर्वेद का। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 5। कोड देखते हैं 3, 1, 2, 5 ऑप्शन बी राइट आंसर है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए? वीर रस। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? शांत रस। सही विकल्प बताएं। संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है शांत रस की। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।